जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बन जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बन राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान के लिए काम कैसे किया जाए? प्रसन्नता पूर्वक भगवान का काम समझकर भगवान को याद रखते हुए किसी से भी राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का ही है। परमेश्वर का खेल, परमेश्वर खेल कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं उनका डमुरा जमुरा हूँ, यूँ समझकर सब कुछ ईश्वर की लीला समझते हुए परमेश्वर के आज्ञा अनुसार आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हीं की प्रेरणा तथा शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता रहे। यह समझकर बार बार गदगद होता रहे कि आहा, मुझ पर परमेश्वर की कितनी अपार दया है कि मुझ जैसे तुझ को साथ लेकर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान के प्रेम, दया, प्रभाव, स्वरूप और रहस्य पर बारंबार विचार करता हुआ मुग्ध होता रहे। भगवान के समान कोई प्रेमी नहीं है। वे प्रेम का इतना महत्व जानते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड के महेश्वर होते हुए भी अपने को प्रेमी के हाथ बेच डालते हैं। मैं कैसा नीच हूँ, कैसा निष्कृष्ट हूँ, महापामर हूँ, परंतु उस पर प्रभु की मुझ पर कितनी अपार दया है कि वे मुझको साथ लेकर लीला कर रहे हैं। प्रभु ने सब पाप तापों से बचाकर मुझे ऐसा बना लिया है। ऐसा भाव करते हुए हर समय चिंतन करना चाहिए। नाम जप, राधा 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 राधा, राधे श्याम राधे श्याम, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय लगे हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। प्रभु के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? वो चाहे तो करोड़ों ब्रह्मांडों को एक पल में उत्पन्न, पालन और संहार कर सकते हैं। सारे संसार का सौंदर्य प्रभु के एक रोम के समान भी नहीं है। वे आनंद मूर्ति है। उनका दर्शन परम सुखमय है। वे चेतनमय है। जैसे तार के द्वारा बिजली अनेक प्रकार के कार्य कर रही है, वैसे ही प्रभु की शक्ति सब कुछ कर रही है। विज्ञानंद घन परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वही नित्य विज्ञानंद घन प्रभु श्री राम कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। उनका रहस्य कौन जान सकता है? वे सब में समाये हुए हैं, परंतु कोई उन्हें नहीं पकड़ पाता। मम्र का नाम ही रहस्य। भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उस रूप में बहुत लोगों ने उन्हें भगवान नहीं समझा। कोई ग्वाल बालक समझता था तो कोई वसुदेव पुत्र। जो महात्मा पुरुष उनको भगवान के रूप में जान गए, उन्हीं पर उनका रहस्य प्रकट हुआ। प्रभु के रहस्य को जान लेने पर चिंता, दुख और शोक का तो कहीं नाम निशान ही नहीं रहता। प्रभु सब जगह विराजमान है। इस रहस्य को जानना चाहिए। अर्जुन भगवान के रहस्य को कुछ जानते थे और उनसे रथ हंकवाते थे, परंतु वे भी भगवान के विश्व रूप को देखकर भय और हर्ष के मिश्रित भावों में डूब गए। तब भगवान ने कहा, भय मत कर। जब तक अर्जुन को भय हुआ तब तक उन्होंने भगवान के पूरे रहस्य को नहीं समझा, नहीं पहचाना। तो भी वस्तु यथार्थ में प्रहलाद का था, जो भगवान नरसिंह देव को विकराल रूप में देखकर भी बेधड़क उनके पास चले गए। प्रहलाद जी को किंचित भी भय नहीं हुआ। इसी प्रकार परमात्मा के रहस्य को जानने वाला सर्वदा सर्वत्र निर्भय हो जाता है। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि वह प्रभु के रहस्य को जान सके। जब प्रभु जानते हैं तभी जान सकता है। प्रहलाद को प्रभु ने जनाया तभी तो वे भगवान को जान सके। वे हम लोगों को अपना रहस्य किस उपाय से जना सकते हैं, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। वे कृपा करके जना सकते हैं, परंतु यह नियम है कि पात्र होने से ही प्रभु अपने को जनाते हैं। इसलिए भगवान की दया पर ढूंढ विश्वास करना चाहिए। भक्त शिरोमणि भरत ने भी कहा है, जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निशितार कल्प सत्य कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ, में मोर जिए भरोस ढूंढ सोई, मिल ही राम सगुन शुभ होई। ऐसा ढूंढ विश्वास भरोसा रखने वाले कि प्रभु संभाल करते हैं। अतः प्रभु से सच्चे दिल से ऐसी कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी पात्र नहीं हूँ। गोपियों की भांति जिसमें प्रेम का बल है, उसके हाथ तो आप स्वयं ही बिक जाते हैं। हे प्रभु, मेरे पास प्रेम का बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। मैं जब अपने पापों और अवगुणों की तथा बल की ओर देखता हूँ तो मन में कायरता और निराशा छा जाती है। परंतु हे नाथ, आपकी दया तो अपार है। आप दया सिंधु है, पतित पावन है। मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं आपके रहस्य को जान सकूं। सारे कर्मों को प्रभु का काम समझना चाहिए। हम लीलामय के साथ काम कर रहे हैं, इससे प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि आसक्ति या स्वभाव दोष के कारण उनकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन हो जाए तो पुनः वैसा न होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी समझ से कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और कदाचित देव इच्छा से उसकी कोई हानि हो जाए तो उसमें चिंता या पश्चाताप नहीं करनी चाहिए। हमको अपने कृत्य की भूल के लिए ही पश्चाताप करना उचित है। इसलिए हर समय ईश्वर, माया, जीव, सृष्टि, कर्म, मोक्ष और परलोक आदि के विषय में कतिपय लोग का बड़े गहन और तात्विक है कि इन प्रश्नों का वास्तविक उत्तर तो परमेश्वर ही जानते हैं तथा वे महान पुरुष भी जानते हैं जो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो इन प्रश्नों का उत्तर देना महान कठिन है, तथापि मित्रों के अनुरोध करने पर अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार मैं अपने भावों को प्रकट करता हूँ। ईश्वर स्वतः प्रमाण है, इसके लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है। संपूर्ण प्रमाणों की सिद्धि भी उसी की सत्ता स्फूर्ति से होती है। ईश्वर सिद्ध करता है, क्योंकि मिथ्या वस्तु के विषय में तो प्रश्न ही नहीं बनता। जैसे बंधिया पुत्र है या नहीं, यह प्रश्न नहीं बनता। संदिग्धता में भी प्रश्न बन सकता है और मुझे शंका है, इसलिए ईश्वर के विषय में कोई भी प्रकार का संदेह कदाचित अनुचित है। हर समय वो मायापति है, संसार में सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम प्राप्त करने योग्य वस्तु है। तो परमानंद एवं परम प्रेममय परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, किंतु वह होती है संपूर्ण संसार में अत्यंत वैराग्य होकर। भगवान में अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम होने से, भगवान का तत्व जानने से ही भगवान में अनन्य प्रेम होता है। जो भगवान को तत्व से जान लेता है वह फिर एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसको सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान के दर्शन होते रहते हैं। भगवान ने गीता में भी भगवान ने कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहा न पश्यामि स च में न प्रणशति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके
आत्मरूप मुझे वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव में स्थित है। यही परमात्मा का रहस्य, इसी को गीता में भगवान ने गृहतम बतलाया है। इसलिए हर समय केवल भगवत चिंतन ही होनी चाहिए। हर जो भी कर्म है, कर्म करते हुए प्रभु को याद करना, अब इससे बढ़िया और सस्ता उपाय तो और कुछ ही नहीं। जो धन के मोह से मोहित हो रहा है, ऐसे प्रमादी मूढ़ अविवेकी पुरुष को परलोक में श्रद्धा नहीं होती। यह लोक ही परलोक नहीं है, इस प्रकार मानने वाला वह मूढ़ मुझ मृत्यु के वश में बार बार पड़ता है, अर्थात पुनः पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त है। भगवान ने गीता में भी बताया है, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में इष्ट हुआ कर्मों को कर। यह समतत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। सर्वज्ञ, सर्वैश्य, सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी आदि शब्दों से जिस ईश्वर का संकेत किया जाता है, वह ईश्वर जिसका ज्ञाता ईश और अंतर्यामी आदि है। जिसका ज्ञाता ईश आदि है, उसका नाम रूप क्या है, वह उससे भिन्न है या नहीं। विज्ञानानंद ब्रह्म अनादि और अनंत है। उसके किसी एक अंश में त्रिगुणमय माया सहित जड़ चेतनमय यह समस्त संसार है। ब्रह्म के जिस अंश में यह संसार है, उस अंश को सगुण ब्रह्म, और जिस अंश में संसार नहीं है उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। उस सगुण ब्रह्म को इस सर्वज्ञ, सर्वे, सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी आदि शब्दों से संकेत किया जाता है। वही इस माया सहित जड़ चेतन संपूर्ण संसार का ज्ञाता इस और अंतर्यामी, उसी के सकाश से मन और मनन करता है, बुद्धि नीचे करती है और संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है। वह अनंत है, अपार है, अनादि है, अचल है, ध्रुव है, नित्य है, सत्य है और आनंदमय है। माया जड़ और विकारी है। माया को ही प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति परमेश्वर की शक्ति है और उसी के अधीन है। इसके विद्या के भी इसके भी दो भेद हैं, विद्या अविद्या, जिसके द्वारा सत असत समस्त वस्तु यथार्थ रूप से जानने में आती है, उस ज्ञान शक्ति का नाम विद्या है। और जिसके द्वारा आवृत हुए सारे जीव मोहित हो रहे हैं, उसका नाम अविद्या है। इस अविद्या का नाश उपयुक्त विद्या से ही होता है। 24 तत्वों में विभक्त हुआ जड़ संसार प्रकृति का ही विस्तार या कार्य विकार है। मूल प्रकृति से महत्व तत्व, महत्व तत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। फिर अहंकार से मन और पंच तंत्र मात्राओं में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मूल प्रकृति सहित 24 तत्व माने गए हैं। इसलिए अविद्या या अज्ञान का नाश करके विद्या या ज्ञान भी शांत होता है। तब माया से रहित जीव केवल अवस्था को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में तृप्तता को प्राप्त हो जाता है। जीव समुदाय के भी 2 भेद है, यथावर और जंगम। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि चलने वाले जीवों को जंगम एवं वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थिर रहने वाले जीवों को यथावर कहा गया है। इस जड़ चेतनमय संसार से परमेश्वर भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जैसे पुरुष से स्वप्न की सृष्टि है और आकाश से वायु, वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है और उसका आधार भी आकाश है। आकाश से उत्पन्न होने के कारण वायु उससे अभिन्न है और आकाश में आकाश से अलग होकर रहती हुई प्रतीत होने से उससे भिन्न भी है। इसी प्रकार जिस पुरुष को स्वप्न आता है, उसी से स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वही उस स्वप्न के संसार का आधार है। पुरुष से ही उत्पन्न होने से
स्वप्न उससे अभिन्न है और स्वप्न काल पृथक प्रतीत होने के कारण भिन्न भी। इसी तरह सगुण ब्रह्म परमेश्वर अभिन्न निमित्तोपादान कारण होते हुए भी भिन्न और अभिन्न है तथा वही इस ज्ञाता व्यापक और अंतर्यामी जीव को स्वप्न सृष्टि की प्रतीति मोह से होती है और ईश्वर को सृष्टि की प्रतीति अपनी योग शक्ति या लीला से होती है। ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। आवरण या बंधन है या नहीं, यदि है तो किसको है और वह स्वाभाविक है या आगंतुक। यदि स्वाभाविक है तो उसे मुक्ति कैसी और आगंतुक है तो फिर भी हो सकता है। आवरण किसको कहते हैं और वह आवरण किसको है। आवरण या बंधन है और भी नहीं भी है। जिसको संसार भिन्न रूप से प्रतीत होता है उसको बंधन स्वाभाविक है और न आगंतुक परंतु अनादि शांत है। इसलिए हर समय राधा 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 जपते रहना चाहिए। संसार में दो पदार्थ है, एक चेतन और दूसरा जड़। उनको पुरुष और प्रकृति भी कहते हैं। चेतन के दो भेद है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। उनमें जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंशी है। जीवात्मा नाना और परमात्मा एक है। यह 24 तत्वों वाला संसार जड़ है। 5 महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये 24 तत्व है। जो जड़ है वह दृश्य है, जो चेतन है वह दृष्टा है। जड़ को ज्ञेय और चेतन को ज्ञाता भी कहते हैं। वह ज्ञेय ज्ञाता के आधार पर है। भगवान ने कहा है जीव भूता महाबाहो यंध धार्यते जगत है। जीव स्वरूप चेतन प्रकृति के द्वारा यह सारा संसार धारण हो रहा है। अथवा बहुनेतन किंग ज्ञातेन तवा अर्जुन विशिष्ट भ्यामिदम कृष्ण मेकांशन स्थित हो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। जड़ अल्प है, चेतन अनंत है। जड़ उत्पत्ति विनाश धर्म वाला, चेतन अनजन्मा नित्य अविनाशी। जड़ में हर समय परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसको क्षणभंगुर भी कहते हैं। चेतन में परिवर्तन नहीं होता तो भी मूढ़ बुद्धि वालों को भ्रांति के कारण जड़ के संबंध से चेतन में परिवर्तन भाषित होता है, परंतु विचार करने पर नहीं ठहरता। जैसे निर्लेप आकाश में अपने नेत्रों के दोष से मोर पक्ष की भांति प्रतीत होने वाले तीरबरों का होना विचार से सिद्ध नहीं होता। परमात्मा कल्पित नहीं, ध्रुव सत्य है। यह बात सब शास्त्रों से भी सिद्ध होती है। ध्रुव प्रहलाद सरीखे से भक्तों की आख्यायिकाएं यह बिल्कुल प्रमाणित कर देती है। जैसे खंभों से प्रकट होकर नरसिंह भगवान का हिरण्यकशिपु को मारना, प्रहलाद जी की रक्षा करना और प्रहलाद जी को दीक्षा देना, जैसे ध्रुव को वन में दर्शन देना और उसको दिए हुए वरदान के अनुसार उसकी प्रत्यक्ष सिद्ध होना, ध्रुव जी को राज्य मिल जाना और बिना पढ़े ही केवल भगवान के शंख के स्पर्श मात्र से श्रुति स्मृति का ज्ञान हो जाना। इस प्रकार का कार्य किसी कल्पित ईश्वर से सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी कथाएं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि शास्त्रों में अनेकों मिलती है। ये सब ऐतिहासिक सच्ची घटनाएं हैं, कपोल कल्पित नहीं है। इन सब को उपन्यासों की भांति कल्पित समझना अत्यंत भूल है। बिना हुई घटनाओं का इस प्रकार प्रचार होना तथा अनेक युगों से इतिहास रूप से श्रद्धा सहित उनका प्रचलित होना संभव नहीं। आधुनिक काल में भी सूरदास, तुलसीदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, नरसिंह जी, चैतन्य महाप्रभु जी और मीराबाई आदि अनेक भक्त महात्मा हो गए हैं। उन महापुरुषों के वचनों से भी ईश्वर का अस्तित्व इतिहास सहित सिद्ध है। ऐसे पुरुषों की जीवनी में और उनके वचनों पर सर्वथा अविश्वास करना अपनी बुद्धि का परिचय देना है। उन महापुरुषों के जीवन की जो
घटनाएं हैं, उन पर विचार करने से ईश्वर के अस्तित्व में उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती है। ऐसे त्यागी और सच्चे पुरुषों पर अविश्वास करना और यह कहना कि दुनिया को धोखा देने के लिए उन्होंने यह बातें फैला दी, उन पर कलंक लगाना, ऐसे पुरुषों पर कलंक लगाने वाले अज्ञानियों के लिए तो फिर कोई विश्वास का आधार नहीं ठहरता। ईश्वर की सिद्धि में अनेकों बलवान युक्तियाँ भी प्रमाण है। विचार करके देखा जाए तो ईश्वर के अस्तित्व को पशु और पक्षी भी सिद्ध करते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। जब कोई पुरुष लाठी लेकर कुत्ते को मारने जाता है तो वह कुत्ता दूर से ही उस लाठी को देखकर चिल्लाता है। अभी उसके चोट नहीं लगी, न उसके शरीर में कोई पीड़ा ही होती है, परंतु आने वाले भय को देखकर वह चिल्ला उठता है। उसके चिल्लाने का मतलब यही है कि मेरे चिल्लाने से आने वाले दुख की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि मेरी चिल्लाहट को सुनकर रक्षा करने वाली शक्ति मेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार चिल्लाने से उस कुत्ते की रक्षा होती हुई भी देखने में आती है। जिस दयामय शक्ति का सभी चराचर जीव आसरा लेकर दुख मिटाने के लिए करुणा भाव से आर्तनाद करते हैं, और जिस दयामयी शक्ति से दुखियों का दुख मिटता है, उस शक्तिशाली को हम परमात्मा मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वह पुरुष भी जब उन पर भारी विपत्ति पड़ती है तब किसी एक शक्ति का आश्रय करके अपने विपत्ति के नाश के लिए दीन होकर करुणापूर्ण वचनों का उच्चारण करते हैं। वे जिस शक्ति के आश्रय से अपना दुख मिटाना चाहते हैं, जिस शक्ति को मानकर दीनता स्वीकार करते हैं और जिस शक्ति के द्वारा उनकी दीनता से की हुई मांग पूरी होती है, उन लोगों का भी शक्तिशाली चेतन दया सिंधु दीन बंधु को ईश्वर समझकर कृतज्ञ होना चाहिए। वर्तमान में भी जो पुरुष ईश्वर में विश्वास करके और उनकी शरण होकर प्रसन्न रहते हैं, उनको भी सफलता मिली है और मिल रही है। बिना हुई वस्तु के अस्तित्व का प्रचार होना संभव नहीं है। यदि हो भी जाए तो उसकी इतनी स्थिर स्थिति नहीं रह सकती। संसार में जो भी कुछ प्रतीत होता है उसके मूल में अवश्य ही कोई महान शक्ति है। प्रतीत होने वाले पदार्थ का परिवर्तन माना जा सकता है, परंतु अभाव नहीं, क्योंकि बिना हुई वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। जो संपूर्ण संसार का आधार है, जिसको मूल कारण भी कहा जा सकता है, उसी को ईश्वर समझना चाहिए, क्योंकि कार्य के मूल में अवश्य कारण रहता है। कोई भी कार्य बिना कारण के देखने में नहीं आता। कोई भी पदार्थ बिना आधार के नहीं रह सकता। अतः इस संपूर्ण संसार का जो आधार और मूल कारण है वह परमात्मा है, वह चेतन है, क्योंकि जड़ पदार्थ में निमित्त रूप से यथा योग्य विभाग और संचालन करने की और उसको नियम में रखने की योग्यता नहीं होती। परमात्मा केवल युक्ति और शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सो बात भी नहीं, प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए जिन्होंने यत्न किया है उनको वो मिले हैं, अब मिल रहे हैं। अब भी किसी को उनका प्रत्यक्ष करना हो तो वह शास्त्रोक्त साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है। जिन पुरुषों को प्रत्यक्ष हुआ है उनके बताए हुए साधन के अनुसार चेष्टा करने से भी चेष्टा करने वालों को प्रत्यक्ष होता है। अवश्य ही ऐसी अमूल्य वस्तु के लिए जितने प्रयत्न की आवश्यकता है उतना प्रयत्न होना चाहिए। साधारण वस्तु को प्राप्त करने में साधारण प्रयत्न करना पड़ता है। एक विशेष वस्तु के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। किसी देश के बादशाह विलायत में है, यदि कोई उनसे प्रत्यक्ष मिलना चाहे तो विलायत जाकर मिलने के लिए उचित चेष्टा करने पर मिलना हो सकता है। यदि किसी कारण से न भी जाना हो तो उसको यह तो समझ लेना चाहिए कि बादशाह विलायत में है, क्योंकि दूसरे मिलने वाले से सुना जाता है और राज्य की व्यवस्था भी उनके आज्ञा अनुसार नियमानुकूल होती देखी जाती है। इसी प्रकार से उस असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक से कोई मिलना चाहे तो उसी के अनुसार प्रयत्न करने से उसका मिलना संभव है। किसी राजा से तो मिलना चाहने पर मिलना हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि राजा प्राय
स्वार्थी होते हैं और बिना प्रयोजन मिलना नहीं चाहते, परंतु सर्वशक्तिमान सबके सुहृद एवं बिना कारण दया करने वाले भगवान की तो यह नीति है कि जो भी कोई उनसे मिलना चाहे वह उनसे मिल सकते हैं। वो कहते हैं, ये यथा मा प्रबंधते तास्थ्यवम भजामि हम। इसलिए हर समय राधा 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 की रट लगाओ, इसी से सारे कुछ प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।